कहानी का नाम है सितारों से आगे। राइटर का नाम है डॉक्टर बेनज़ीर हैदर। क्या वाकई मंगल ग्रह पे ज़िंदगी है? क्या हमारी इस दुनिया जैसी कोई और भी दुनिया है? इस तरह के कई सवाल तनु के दिमाग में हमेशा चलते रहते। तनु एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली सीधी, सरल और हंसमुख लड़की थी। सितारे, ग्रह, सौरमंडल जैसे मौजू उसे अपनी तरफ खींचते थे। छुट्टियों में नानी के घर छत पे रात के घोर अंधेरे में, जब सबके सब बहुत गहरी नींद में होते, तनु आंखें खोले बस तारों को देखती रहती। उसकी बहुत तमन्ना थी कि उसके पास एक टेलीस्कोप हो जिससे वो तारों को नज़दीक से देख सके। इन सितारों के सिवा एक और सितारा भी था तनु की ज़िंदगी में। सिनेमा जगत का एक मशहूर सितारा स्वप्निल सिन्हा। तनु उसकी बहुत बड़ी मुरीद थी। स्वप्निल सिन्हा ने बहुत ही कम अरसे में अपनी मेहनत और लगन से बहुत नाम कमा लिया था। तनु के दिल और दिमाग पे स्वप्निल की एक बहुत बड़ी छाप थी। वो उसकी मुरीद थी। तनु को लगता था जैसे वो स्वप्निल सिन्हा की ज़िंदगी से जुड़ी हर एक बात आंखें मूंद कर भी बता सकती है। सुबह का वक्त था, करीब 11 बजे, छुट्टी का दिन। अचानक पापा जी की आवाज़ आई बैठक से। अरे, ये कब हुआ? तनु और मम्मी ने घबरा कर पूछा, क्या क्या कब हो गया? देखो ज़रा, खबरों में बता रहे हैं कि स्वप्निल सिन्हा ने खुदकुशी कर ली। पापा जी घबरा के बोले। क्या? तनु के रूंधे हुए गले से बस यही आवाज़ निकली और वो भाग के अपने कमरे में आ गई। कहीं माँ उसकी डबडबाई हुई आंखें ना देख लें। क्या सोचती वो? पूरा दिन तनु अपने कमरे में बंद रही, खाना भी नहीं खाया। माँ पापा जी थोड़े परेशान हुए तो तनु ने कह दिया कि पेट दर्द है। तनु के माँ बाप बहुत नेक, सीधे और मोहब्बत करने वाले माँ बाप थे। उन्होंने कभी भी तनु और उसके छोटे भाई बहन पे अपने ख्वाब नहीं थोपे। उनका मानना था कि हर बच्चे में कोई न कोई ख़ासियत ज़रूर होती है और वो अपने वक्त के साथ ही खिल के उभरती है। आज पूरे 7 दिन हो गए थे स्वप्निल को गए, लेकिन तनु की बेचैनी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। और कम होती भी कैसे? ख़बरों पे 24 घंटे स्वप्निल सिन्हा की मौत से जुड़ी ख़बरें मसाला लगा लगा कर जो दिखाई जा रही थीं, ऐसा लगता था कि दुनिया में अब कोई ख़बर ही नहीं रह गई है। तनु दिन भर टीवी से चिपकी रहती। रही सही कसर मोबाइल ने पूरी कर दी कि तनु लेटे, खाते, पढ़ते हर वक्त स्वप्निल की खुदकुशी की वजह ही गूगल करती रहती थी। उसके माँ बाप उसकी ये हालत देख के परेशान तो हुए, मगर सोचा बच्चे हैं, बच्चों के दिल जितने नाजुक होते हैं, उन पे जितनी जल्दी असर होता है, वैसे ही उतनी ही जल्दी वो सब भूल भी जाते हैं। छोटे और गुड़िया भी बहुत परेशान थे। दीदी खेलती जो नहीं थी उनके साथ, अब हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। पढ़ाई, तारे, ग्रह, किसी में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी तनु की। इतनी सारी ख़बरों से ये पता चला था कि स्वप्निल सिन्हा किसी डिप्रेशन नामक बीमारी से परेशान था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया था। कैसे ये ख़बर नहीं थी तनु को? वो तो हमेशा खुश, हंसता, खिलखिलाता हुआ ही दिखता था। तनु को लगता कि अगर किसी का मर्डर होता है तो भी सब्र आ जाता है। वो परेशान थी उस परेशानी से, उस परेशानी का सोच के जो स्वप्निल सिन्हा को हुई होगी। तनु का खाना पीना, सखी सहेलियाँ, सब के सब स्वप्निल सिन्हा की खुदकुशी के भेंट चढ़ गए। पूरा दिन भर तनु यही सोचती रहती कि कितना परेशान होगा स्वप्निल, कितना टूटा हुआ होगा, जो कि उसने मौत को गले लगाना ज़िंदा रहने से ज़्यादा आसान समझा। आज रविवार है, सभी घर पे हैं। माँ ने आज सबके पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। छोटे
ज़रा जाके तनु को तो बुला ला, माँ ने कहा। छोटे गया और उल्टे पैर ही दौड़ता हुआ चीखता हुआ लौटा, दीदी दीदी, माँ वो दीदी। क्या हुआ? सब के सब तनु के कमरे को भागे। माँ ने तनु की खिड़की में देखा जो ज़रा सी खुली हुई थी और दिल थाम के चीखने लगी। उसको उसमें तनु का बेजान जिस्म पंखे से लटकता हुआ नज़र आया। जब पुलिस वाले अपनी तफ्तीश कर चुके, उन्हें एक ख़त मिला तनु की मुट्ठी में, जिसमें लिखा था, वो परेशान था तो परेशान क्यों था, और अगर वो था तो मैं हूँ क्यों। मैं जा रही हूँ सितारों से आगे, अपने सबसे पसंदीदा और चहीते सितारे स्वप्निल के पास, आपकी तनु। आखिर तनु ने भी वही किया जो स्वप्निल ने किया था, यहाँ तक कि वक्त भी वही चुना, 11 बजे। स्वप्निल की परेशानी तनु को ले डूबी। आज तनु की मौत के पूरे 10 दिन बाद खबर आई है कि स्वप्निल सिन्हा ने ख़ुदकुशी नहीं की, उसका कत्ल हुआ है। अब ख़बरों में स्वप्निल सिन्हा के कत्ल पे गर्मा-गर्म चर्चाएं चल रही हैं। सब मानो ये भूल ही गए कि अभी कुछ दिनों पहले तक वो स्वप्निल सिन्हा की ख़ुदकुशी को भुना रहे थे। दिमागी बीमारी, डिप्रेशन जैसी टॉपिक्स पे एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही थी। अब किसी को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तनु के वालिदैन के दिल का ज़ख्म और भी गहरा हो गया ये ख़बर सुन के कि जिसकी परेशानी से परेशान होकर तनु ने ख़ुदकुशी की, वो दरअसल परेशान था ही नहीं, ना ही कोई डिप्रेशन वजह थी। खुश था, जीना चाहता था। उसने अपनी जान अपने हाथों नहीं ख़त्म की, उसे कत्ल किया गया, बहुत बेदर्दी से कत्ल। ठीक वैसे ही कत्ल यहाँ भी तो हुआ था, हंसती खेलती तनु के घर में। एक बाप के अरमानों का कत्ल, एक माँ की ममता का कत्ल, वो बचपना जो तनु के छोटे भाई बहन उसके साथ बिता सकते थे खुशगवारी के साथ, उस बचपन का कत्ल, वो सहेलियों के साथ हंसना खेलना, उन लम्हों का कत्ल। और ये सब ऐसे कत्ल थे कि जिनके बारे में ना कोई कभी जान सकता है और ना ही जानने में दिलचस्पी रखना चाहेगा। ये हमेशा एक बेटी, एक बहन और एक सहेली की ख़ुदकुशी के रूप में जाना जाएगा। और ख़बरों में बस एक दिन के लिए तनु का नाम आएगा, फिर ये ज़माना उसे भूल जाएगा। कोई नहीं भूलेगा तो वो हैं तनु के वालिदैन, जो अब हमेशा अपनी बेटी को ढूंढेंगे उन सितारों में जिनकी कभी तनु को चाह थी।